भी प्रेस का मित्रों लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको वेलकम करता। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय है, जो रिसेंटली दिमाग बीजेपी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी कि 4 तारीख को परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 1-2 शब्द बोला, उसको हम लोग आपको ज़रिए से पब्लिक को क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग करेगा हम लोग का एक्स CM, एक्स MLA, और जो मुद्दा को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोग किया, वो जो PIL लेके स्पेशली PIL का वन ऑफ द सिग्नेटरीज, तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्रीफिंग करेगा। तो वेलकम डिस्ट्रिक्ट। हम दोनों एक सिग्नेटरी है PIL 51/2020 का रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम हिज पोस्ट। तो उसको PIL का हम लोग दिया था, उसका वर्डिक्ट पिछले 1 तारीख को ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और केस को कंक्लूड किया। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ इतना बोलना नहीं चाहता, लेकिन पिछले 4 तारीख को जो बीजेपी के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देवूलाल गोल्डोसा जो स्टेटमेंट दिया, उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम देना चाहते हैं। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी का, बीजेपी का, पर्सनल व्यक्ति का, किसी का हम लोग खिलाफ नहीं। लेकिन भारत में जिस तरह से अभी डेमोक्रेसी में सरकार चल रहा है, जब सरकार बन जाता है तो एक ही पार्टी का सरकार बनते जैसा लगता है, पब्लिक के लिए नहीं है। जैसे काउंसिल यहाँ पे है तो सिर्फ बीजेपी का ही काउंसिल, ऐसा इस तरह का उन लोग का ट्रीटमेंट है। तो हम आम नागरिक का एक ही बसता है, वो है गणतंत्र का थर्ड पिलर जो है जुडिशरी सिस्टम, उसको हम लोग को भरोसा है। इसलिए उसके ऊपर में हम लोग जो व्यक्ति यहाँ सबसे पुराना काउंसिल का सबसे पुराना कुर्सी, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का पोस्ट में जो रहता है, हम लोग चाहते हैं कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हिसाब से जिसका कोई क्रिमिनल केसेस नहीं हो, जिसका दागी ना हो, उसको हम लोग बिठाना हम लोग को तरफ से चाहता है। और इस पोस्ट को हम लोग क्लीन रहना करके रखना चाहता है। उसी मकसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट का एक सजेशंस है कि पार्लियामेंट और असेंबली में ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून से जो क्रिमिनल चार्जशीटेड व्यक्ति है वो संवैधानिक पोस्ट में नहीं रह सकता। ऐसा कानून बनाने का सजेशन दिया था और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी सजेशंस दिया था कि ऐसा किसी भी व्यक्ति को, चाहे मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, ऐसे क्रिमिनल चार्जशीट वाला व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पवित्र पोस्ट में नहीं रखना चाहिए, ऐसा सजेशन है। उसी का बेस करके हम लोग ने PIL दाखिल किया गुवाहाटी हाईकोर्ट में। हम लोग पहले से मालूम है कि कानून ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा कानून नहीं बनाया है कि किसी भी चार्जशीटेड व्यक्ति को कोई संवैधानिक पोस्ट से निकाल दिया जाए, ऐसा कोई कानून नहीं, हम लोग भी जानता है। इसलिए कोर्ट ने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस कानून को फॉलो करते हुए 1 तारीख को वर्डिक्ट दिया और केस को कंक्लूड किया है। और वहाँ में बहुत सारा डिबेट का भी मेंशन किया। लेकिन हम लोग एक सच्चा नागरिक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का तरफ से भी बहुत बार सजेशन दिया है कि ऐसा संविधान और कानून में बहुत से ऐसा चीज़ें नहीं है जो हम लोग सच्चा नागरिक हिसाब से इसको पालन करना चाहिए। हम लोग अपना सच्चा ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हिसाब से देश का हम लोग इसको पालन करना चाहिए। जैसा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मिनिस्टर था, रेल का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत वो अपना रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप रेल एक्सीडेंट हो तो उसको मिनिस्टर से रिजाइन देना होगा। 26/11 का जो घटना हुआ मुंबई में, उस केस में शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर तुरंत रिजाइन दे दिया अपना जो मॉरल ग्राउंड में। इस तरह ही हम लोग चाहते हैं यहाँ में कि देवलाल गोलोसा को खिलाफ 6 चार्जशीट सबमिट हो गया अभी कोर्ट में। तो वो तो हम लोग तो चार्जशीट तो सबमिट नहीं किया। कुछ बीजेपी का कुछ व्यक्ति ने बोला कि हम लोग एलिगेशन दे रहा है। एलिगेशन हम लोग नहीं दे रहा है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो चार्जशीट है वो तो हम लोग नहीं बनाया, वो तो सरकार बनाया है, पुलिस ने बनाया है। आज उस चार्जशीट में क्लियरली लिखा है, और चार्जशीट के वजह छोड़ के भी हमें एफिडेविट फाइल किया सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सबमिट किया है। वहाँ क्लियरली लिखा है कि देवलाल गोलोसा बहुत सारे यहाँ का मर्डर में इन्वॉल्व है। वो तो हम लोग नहीं कहा है। इसलिए उसको नज़र करते हुए हम लोग ने बोला कि जब सबसे पुराना काउंसिल का जो पवित्र चेयर है, उस पवित्र को हम लोग कायम रखना चाहिए, वही हम लोग का मकसद है। और देवलाल गोलोसा एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हिसाब से वो बोलना चाहिए था कि जब तक कोर्ट से हमको क्लीन चिट नहीं देगा हम इस कोर्ट यहाँ से रिजाइन देगा, ऐसा बोलना चाहिए था। ये छोड़ के वो बोल रहा है कि जब तक कॉन्विक्ट नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ेगा। तो कॉन्विक्ट होने के बाद तो कुर्सी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। कॉन्विक्ट होने के बाद तो वो अपने आप जाना होगा, कानून का जो पनिशमेंट देगा उसी से जाना होगा। तो इसलिए हम लोग का मकसद वही था कि थोड़ा शर्म करो, ताकि शर्म करने का बदली उन लोग तो अभी खुशियाँ मना रहा है, उन लोग तो विक्टोरी ये सेलिब्रेट कर रहा है। ये थोड़ा हम लोग की तरफ से दुख लगा, ये बात है। और दूसरा बात, डेवलपमेंट के खिलाफ बोला है। डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट होगा वो हम लोग अप्रिशिएट करेगा, हम लोग थैंक्स देगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है उसको हम लोग खिलाफ होगा, उसको हम लोग आवाज़ उठाएगा। जैसा कि अभी जितने एंटायर माईबांग सब डिवीज़न में साइंस स्ट्रीम, बार बार हम वही बोलता है, साइंस स्ट्रीम के लिए एक ही स्कूल है माईबांग हाई सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर भी 3 साल हो गया अभी एडमिशन नहीं हुआ। इस बार में एडमिशन नहीं है, टीचर का भी शॉर्टेज है। पूरा एंटायर उस हजार डिस्ट्रिक्ट खेबरा साइड में आपको हिंदी टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है। तो वहाँ का आदमी कैसा करके, वहाँ के लड़का लोग कैसा करके अच्छा रिजल्ट करेगा। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जब तक डेवलप नहीं होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ने से सोचता है। ऐसा बहुत सारा रूट है गांव में जो वेजिटेबल प्रोडक्ट करने के बाद में वो ले नहीं सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना हुआ वो उसका कोई यहाँ में हिसाब नहीं है। तो ऐसा बहुत है जो जिसका डेवलपमेंट का हम नहीं बोलते, जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा लेना, तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। तो वो दूसरा बात है। और जो ये का रूल्स का बात बोला, तो रूल 17 काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूल्स 1951 एज अमेंडेड, उसका जो रूल 17 सब रूल 1, उसका जो हमें लिखा प्रोविजन हम लोग जानता है उसको भी, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कभी नहीं सोचा होगा कि एक क्रिमिनल आदमी लोग यहाँ में काउंसिल में सीट को दखल करके बैठा, ये तो सोचा नहीं। तो इसलिए रूल्स को हम लोग ये नहीं, हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपना हृदय को सोच के कुछ काम करना चाहिए। और ये इसका जो सीएम का जो पोस्ट है अपॉइंटेड, उसके बारे में हम बार बार बोल रहा है। सीएम जो है, पहले हम लोग इलेक्शन होता था डेमोक्रेटिकली, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिया, छोटा सा अपॉइंटमेंट लेटर दे के। ये भी तो संविधान का खिलाफ है, क्योंकि हमने बोला कि एक छोटा सा नौकरी जो अपॉइंटमेंट मिलता है गवर्नमेंट सर्विस, उसमें भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकली ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं होता, ऑट लेता है, जिसको बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में जो प्रोविजन है, वहाँ में उसका अपॉइंटमेंट है। और बाकी जो आपको जो ऑट का जो प्रोविजन है, 3rd शेड्यूल का संविधान में प्रोविजन है। तो हमने बोला कि कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर है, एज पर द MOU साइन जो किया हम लोग, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का जो वहाँ में प्रोविजन है कि द रैंक ऑफ द CM ऑफ NCIL's काउंसिल इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। तो उस एंगल में जाने से जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो आर्टिकल 164 का हिसाब से होना चाहिए, और आर्टिकल 164 का हिसाब से होने से एज पर 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको वोट लेना चाहिए, लेकिन अभी तो वोट नहीं लिया। तो सब संविधान को धज्जियां उड़ा दिया उन लोग।
ये सब का कुछ ख्याल है कि नहीं उन लोगों का? तो यहाँ ये सब रूल्स बनाना होगा सब कुछ भी। और बाकी संविधान जो है, संविधान को हिसाब से जाना है। जो पैराग्राफ 16(2) हम लोग भी जानता है, एज पर द पैराग्राफ 16(2) डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल, तो वहाँ तो कमीशन बैठाना पड़ता है एज पर द पैराग्राफ 14 के हिसाब से। लेकिन पैराग्राफ 16(1) में जो है सुपर